पहला कारण तो यह है कि जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श सबके नहीं करने चाहिए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। चरण स्पर्श माता पिता और गुरु और या जिसके प्रति अटूट श्रद्धा हो उसके करने चाहिए, उसमें भी छूने नहीं चाहिए, दूर से ही करना चाहिए। आप छू केवल तब सकते हो जब सामने वाला आपको अनुमति दे कि हां स्पर्श करो। आप अपने मन से उसका स्पर्श नहीं कर सकते। संसार में किसी को छू दो जाके तो आप पे केस भी हो सकता है, क्यों छू रहे हो मुझे मेरी बिना अनुमति के। तो ऐसे ही गुरुजनों की आज्ञा जब तक ना हो तब तक उनका स्पर्श मत करो, वो जाने किस भाव में है। तो पहला भाव जो हमारा है वो ये है कि पता नहीं क्यों जब आप स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक श्रेय आप श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श करो, हमको तो केवल खड़े खड़े प्रणाम कर लो, हमारी वाणी को ही आप श्री ठाकुर जी के चरणारविंद मान के उनको प्रणाम कर लो, हमको मत करो। दूसरा भाव यह है कि आप जब किसी के चरण छूते हैं तो उसके सारे पुण्य ले जाते हैं। क्या करते हैं लोग बाग, क्या करते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति जब तप नियम साधन करके आए तो उसको कहेंगे संत, जैसे संत आ जाए, महापुरुष आ जाए हमारे नगर में, हमारे घर आइए महाराज जी, पैर घुमाए आइए, काहे को, इन पर पुण्य जो है उससे हमारा घर चल जाएगा, घर बस जाएगा, सब काम ठीक ठाक हो जाएंगे। दूसरे का भजन क्यों लेना है आपको, अपना करो। और तो हमारा कोई भजन नहीं है ऐसा मत सोचना आप, हमारे पास तो केवल कथा करते हैं, सेवा करते और कुछ नहीं, पुण्य खत्म होता है। इसलिए कोई पुण्य बढ़ा नहीं रहे, मैं इसलिए नहीं पैर छुपाता कि पुण्य है नहीं, क्या करोगे पैर छू के, है ही नहीं वहां पे कुछ भी, इसलिए दूर से प्रणाम कर लो, वंदन करो। तीसरा और अंतिम भाव, अब आपका तो बड़ा भाव है पैर छूने में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनको कोई भाव नहीं है, वो देखी दिखाई बस बिलैया दंडौत कर रहे हैं। और जब ऐसा व्यक्ति दंडौत करता है ना तो कई बार आपके जिसको दंडौत किया गया है, जिसको प्रणाम किया गया, उसके भाव कम हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया कि कई लोग बिना भाव के स्पर्श कर देते हैं, मंच पर आकर के मैं ब्लैंक हो जाता हूं, मेरे सारे भाव जो मेरे मन में चल रहा था सब निकल जाता है। इसलिए हमने ये नियम बनाया, भाई हमारे चरण मत छुओ, आप ठाकुर जी को प्रणाम करो। और प्रणाम करने का बहुत मन है तो ये तो मेरे लिए नहीं, क्या सबके लिए होना चाहिए कि जब भी किसी वैष्णव को देखो दूर से प्रणाम करो, उसका मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से वंदन करो। आपकी श्रद्धा विशेष होनी चाहिए, स्पर्श विशेष हो इसका कोई आवश्यक नहीं। तो हम आप चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी के चरणार विंद, हमें स्पर्श का सुख मिलता है, क्या हम इसके योग्य हैं? नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमको छुपाते हैं। और हमको नहीं, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, सबको स्पर्श करने का एक अधिकार। इससे आपने क्या सीखा? पंढरीनाथ भगवान इस भूमि पर पंढरपुर में आने वाले किसी भी वैष्णव को जाति में नहीं देखते, उसके गुणों में नहीं देखते, उसके रूप स्वरूप में नहीं देखते, धनवान है निर्धन है इस भाव में नहीं देखते, उसमें कोई अवगुण नहीं देखते। पंढरपुर में यदि कोई आ गया और श्री पंढरीनाथ भगवान के दर्शन को गया तो पंढरीनाथ भगवान चरण छुपाने के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे, चाहे तुम जो भी हो। यहां परिचय नहीं पूछा जाएगा, यहां गुण अयोग्यता नहीं पूछी जाएगी, यहां पर आपका जब तक नियम नहीं। कई बार कई मंदिरों में भी निषेध होता है, अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोई विशेष वैष्णव आ जाए, कोई विशेष भजनानंदी आ जाए तो उसको ले जाते हैं, ठीक है आप तो बहुत भजन करते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। कई बार कई मंदिरों में बहुत धनवान व्यक्ति आ जाए, जिसने मंदिर में सोना चांदी लगवा रखा हो, तो पुजारी जी उसको भी कई बार ले जाते हैं, चलो चलो आपने बहुत सेवा करी मंदिर की, आप आ जाओ। सब जगह कुछ ना कुछ देख करके आपको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन श्री पंढरपुर धाम में आपको आपका कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पहले खरबपति भी प्रणाम करके गया है और आपके बाद वो भी प्रणाम कर रहा है जो पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने कर्जा लेके आया है। इसलिए मराठी भाषा में मराठी लोग कहते हैं गरीबों के भगवान है श्री पंढरीनाथ भगवान, सबको हृदय से लगाते। अभी विद्वत जनों ने बंद कर दिया, नहीं तो पहले पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान को गले से लगाया जाता था, अभी तो चरण तक सीमित रखा है। अभी ठाकुर जी को गले से नहीं लगाने देते, बस चरण छूने देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था पंढरपुर में कि आने वाले हर वैष्णव को श्री पंढरीनाथ भगवान को ऐसे अंक में भरने का अवसर मिलता था, सब गले से लगाओ। पर हम लोगों की इच्छा तो खत्म ही नहीं होगी,
गले से लगाने को मिल जाते तो हमारा मन करता गाल छूने को भी मिल जाते, वो भी मिल जाता तो हमारा मन होता कि सिर का मुकुट भी ऊपर नीचे करने का अवसर दे देते, कान भी छू लेते। हमको एक चीज से फुर्सत नहीं, अभी जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, चरण छूने को मिल रहा है ना, बस बहुत है। लेकिन हमने क्या सीखा कि पंडरीनाथ भगवान यहां पर दोष नहीं देखते। आप जैसे भी हो आओ, सबको स्वीकार करते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। आप उस समय प्रणाम करते समय यह विचार किया करो कि क्या ठाकुर जी जैसे हम बन सकते हैं कभी। मैंने अपना ही अभी बता दिया कि मुझे ही नहीं प्रिय लगता कि कोई मेरे को प्रणाम करे। मुझे अंदर से ऐसा भाव आता है कि मैं इस योग्य नहीं, क्यों कर रहे हो। लेकिन ठाकुर जी को देखो, सब प्रणाम करके जाते हैं उनको, सबको स्वीकार करते हैं, सबको अपने चरण प्रदान करते हैं। कितने दयालु नाथ हैं, कितने कृपालु नाथ हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार होगा संसार में। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि सीखना है ना, हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा आइडल यदि कोई हो, हमारा इन्फ्लुएंसर यदि कोई हो संसार में, और कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता आपको, श्री कृष्ण सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। इनके पास जाओ, इनसे सीखो, इन जैसे लक्षण अपने जीवन में ले आओ। हम ठाकुर जी जैसे पूरे तो नहीं बन सकते, लेकिन 0.1% प्रयास तो करें, ऐसे उदार बन जाओ। मैं कथाओं में कहा करता हूं, किसी व्यक्ति की 100 बुराइयां आपसे की हों, और वही व्यक्ति जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी हैं, वो जब आपके सामने आए तो आप सुनी हुई बुरी बातों से उसको ना देख करके आप अपने भाव से उसमें तब भी सद्गुण देखो, तो आपकी भक्ति समझो कि आप करते हो। ये गुण देखना, ये योग्यताएं देखना, सबको सहज भाव से स्वीकार करना, ये ठाकुर जी सिखाते हैं। जाति पाति भाव आदि ये सब हमको इंसानों ने सिखा दिया, ठाकुर जी नहीं मानते इस बात में। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में ये चलता है, मंदिरों में तो ये है, मंदिरों में जाति वालों को आके देखो आप, पंढरपुर में सबको प्रवेश है, किसी से नहीं पूछा जाता आपका भजन कितना, आपकी योग्यता कितनी। आज हम गोपालपुर गए थे सुबह दर्शन करने। श्री जनाबाई जी जहां ठाकुर जी के साथ लीला करती थी, जनाबाई जी का चरित्र बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र के किसी भी भक्त का आप चरित्र सुनो, अद्भुत है, एक अलग विलक्षण सुख मिलता है उसमें। और जब से मैं गोपालपुर होके आया, फिर लोगों से मिलके, मैं तब से जनाबाई जी का ही भाव सुन रहा था। अभी तक भी, यहां आने से पहले तक भी श्री जनाबाई जी का ही चरित्र पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते बार बार स्मरण कर रहा था उन उन स्थानों का जो जो हम देख करके आए गोपालपुर में। फिर सामने चंद्रभागा जी के तट पर ठाकुर जी के और भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्रीमन नारायण के चरण चिन्ह, चरण पादुका के दर्शन। तो जनाबाई जी का स्मरण हो रहा था बार बार। बहुत पावन चरित्र है श्री जनाबाई जी का। जनाबाई जी कैसे आई ठाकुर जी की शरण में? छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारी आती है, वारी को क्या बोलेंगे हिंदी में, लोगों के टोले आते हैं भर भर के, और महाराज कीर्तन करते हुए वारियां आई हुई थी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला, माजा पांडुरंगा विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। मैंने एक दिन कथा में एक बात कही थी, भक्ति 2 लोगों के भीतर प्रकट होती है, या तो उसके जो पूर्व जन्म से करता आया था, कुछ शेष भाव रह गए थे, तो इस जन्म में जन्म से ही उसके अंदर भक्ति आ जाती है। 7-8-6 वर्ष की आयु में ही उसके अंदर भक्ति भाव फूटने लग जाते हैं। या तो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है जिसके अंदर पूर्व जन्म से भक्ति भाव हो, या फिर उसके अंदर भक्ति आती है जो घोर नास्तिक हो। 2 ही लोग ही भक्ति भाव में प्रवृत्त होते हैं। जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया, जानबूझ करके खो गई बड़ी भीड़ में।
बालक तो खो करके रोते हैं। जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठ्ठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। एकनाथ जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। अब देखो मराठी मुझे भी नहीं समझ आती और बहुत लोगों को भी नहीं समझ आती, पर हम जिनके यहां बैठ के खा रहे हैं, जिनका खा रहे हैं, उनको प्रणाम तो करेंगे ना। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं अर्थ बताता हुआ बोलूंगा, माझे माहिर पंढरी, माहिर मतलब मेरा तो माय का पंढरपुर है। आहे भीवरी चातेरी, कौन सा पंढरपुर? बोले जो भीमा नदी के तट पर विराजमान है वो पंढरपुर मेरा मायका है। और बाप आई आई, बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे पिता माता कौन है? बाप आई, बोले विठ्ठले रखुमाई। अच्छा यहां पे उल्टा है, यहां पे पिताजी रुक्मणी जी हैं, मैया विठ्ठल भगवान है। पंढरपुर में उल्टा है। माउली कौन है? बोले माउली हमारी मैया कौन है? हमारा ध्यान रखने वाली, भूख लगने पे खिलाने वाली, नींद आने पे सुलाने वाली, हमारा ध्यान रखने कौन है मैया हमारी? बोले विठ्ठलनाथ, हमारी माउली है। और वैसे अर्थ तो यही है कि पिताजी विठ्ठल भगवान, रुक्मणी मैया, लेकिन हम ब्रजवासी ना अपनी बात तो जोड़ेंगे। रुक्मणी जी पिताजी का रोल निभाती हैं, यहां पर मैया का रोल तो श्री पंडरीनाथ भगवान निभाते हैं। बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माहे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा। जो गाएगा उसकी बात सिद्ध होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे माता पिता विठ्ठल रखुमाई, तो मेरी बात सिद्ध हो रही है। आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। गाओ मेरे पीछे, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्र। हमारी बहन कौन है? माता पिता तो विठ्ठल रखुमाई है और बहन हमारी कौन है? श्री चंद्रभागा, ये हमारी बहन है। इस बार पंढरपुर में संबंध बना जाओ ताकि बार बार विठ्ठल भगवान बुलाते रहें। बिना संबंध बनाए चले गए। सुनो एक बात, हमारी ये भक्ति भाव के संबंध दुनिया में बनाओ, पर ये पारिवारिक संबंध तो पंढरपुर में बना के जाओ। ठाकुर जी से कह देना, मैया हम जा रहे हैं, अपने अपने काम पे जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, बढ़िया अपना व्यापार बड़ा करने जा रहे हैं। और जब पैसा बहुत कमा लेता है बेटा तो माँ खुश होती है ना, हे पंडरीनाथ आप खुश हो जाना। और आप अपनी खुशी कैसे बताना? हमको पंढरपुर बुला के बता देना कि आप बहुत खुश हो। यही भाव चल रहा है जनाबाई के चित्त में। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठ्ठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है। ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ बिछुड़ने पर प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में प्रवेश करती है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है, खड़े खड़े मंदिर में जा ही नहीं पा रही जनाबाई। तब चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं।
और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही, अरे मेरे बिठोवा, अरे मेरे बिठू राये, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पे हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। बंधुओं, धाम की कृपा का अनुभव करना हो ना, तो धाम में विराजमान जो छोटे छोटे तीर्थ हैं, जैसे अब पंढरपुर का मुख्य तीर्थ क्या है? पंढरीनाथ भगवान का मंदिर, लेकिन वहां तो सबकी भीड़ लगी है, सबको दर्शन हो जाए सुलभ नहीं। तो जब तक पंढरीनाथ भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ये आसपास छोटे छोटे तीर्थ जो है, यहां जा जा करके दर्शन करो। चंद्रभागा जी से प्रणाम करो, गोपालपुर में जाकर के प्रणाम करो, और बाहर पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के सामने नीचे चंद्रभागा जी के तट पर पुंडलीक का स्थान है, वहां प्रणाम करो। ये विष्णुपदी जाकर के प्रणाम करो। पंढरपुर की 2-2.5 किलोमीटर की परिक्रमा, वो परिक्रमा कर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करो। ये छोटे तीर्थों से प्रणाम करके कहो कि आप पंढरीनाथ जी को कहो ना कि हमको दर्शन दें। मूल और वास्तविक दर्शन की विधा तो यही है। ये छोटे तीर्थ इसीलिए बनाए कि भाई इनको रिझाओ, तो ये अप्रोच लगाएंगे ऊपर की भाई इसको दर्शन दो, तब आपको दर्शन होगा ठाकुर जी का। अब हम तो ज्यादा ही बड़े लोग बन गए ना, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल तरीका तो यही होना चाहिए। छोटे छोटे तीर्थों में जाकर के वंदन करो, उनकी कृपा से ठाकुर जी का दर्शन हो। हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी से प्रार्थना करो, ब्रजवासियों से प्रार्थना करो, रज से प्रार्थना करो, तब बिहारी जी का दर्शन होगा। तो जनाबाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराय कब मिलोगे। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना, बहुत ध्यान से सुनो। और वो महापुरुष कौन है? श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जनाबाई उनके साथ चली गई घर। वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं। अब ये सोचो कि नामदेव जी महाराज आदि के समय पर कीर्तन जो होता था उसकी एक बिंदु है ये, वो कीर्तन कैसा रहता होगा। एक जगह वर्णन आता है प्रसंग में, एक बार नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन की ध्वनि पंढरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। तो पंढरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले सुनो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहां पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये? बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा, आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंढरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रही हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठल भगवान खड़े खड़े के, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ। सोचो विचार करो, भक्तों के स्वर के लिए ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ उतावले हो रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत कमर पर हाथ धरे ऐसे ही दौड़े। अच्छा कभी कभी एक मन में भाव आ रहा था कि श्री पंढरीनाथ भगवान सारे काम ऐसे ही करते हैं क्या? यहाँ पे दौड़ते भी ऐसे ही होंगे, सोते भी ऐसे ही होंगे, बैठते भी ऐसे ही होंगे, खाते तो होंगे ही नहीं दूसरों से कि तुम खिलाओ, हमारे तो हाथ यूं हैं। पंढरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए।
अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखे साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, स्पर्श करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खींच ली किसी ने और ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। स्थिति ये हुई, आज हरि देखे नंगम नंगा, ठाकुर जी के सबरे वस्त्र खींच खींच के ले गए और ठाकुर जी निर्वस्त्र अवस्था में नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है, नाथ हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती, वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वार करी, और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है, विठ्ठल पर जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा, जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विठ्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विठ्ठल आते, नामदेव जी जनाबाई उछलने लग जाती, विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में। जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विठ्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूं उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ में। पूरे दिन सेवा करती और सेवा करने के बाद शाम को बैठ करके ठाकुर जी का चिंतन करती, ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, सब विचार करती जनाबाई। ठाकुर जी इतने भाव से बुलाती ठाकुर जी को, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन। इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठी रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती हैं आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं, मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में। बंधुओं, ये सब भाव ठाकुर जी आपके
जब से प्रसन्न होते हैं, तब से प्रसन्न होते हैं, नियमों से प्रसन्न होते हैं, आपकी विचारधारा भावनाओं सबसे प्रसन्न होते हैं। पर जब ऐसी भावनात्मक बुद्धि आपकी हो जाती है, आप छोटे छोटे भावों में भी चिंतन करने लगते हो, तब ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, अभी की बात 20-25 वर्ष पहले गिरिराज जी में झाड़ू लगाते थे। कोई कहता बाबा तुम पूरी गिरिराज जी में झाड़ू काहे को लगाओ? तो बाबा ब्रज भाषा में बड़े भाव से बोलते, कहा बताऊं, जे नंद जी को लाला माने ना है, नंगे पाम डोले पूरे ब्रजमंडल में, और नंगे पाम डोल तो गिरिराज जी पे आतो होएगा, तो यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर और ये कांटे बाकी पामन में लग जाते होंगे, फिर रोतो रोतो जातो होगो, यशोदा मैया को बताते होगो, या हमारे मेरे मन में तो भाव आवे कि मैं झाड़ू लगाए कि सबरे कंकड़ पत्थर और सबरे कांटे इनको किनारे कर दूं, कहीं नंद जी को लाला आवे तो बाकी पामन में कहीं कोई कठोर वस्तु लग नहीं जाए। और ये बात कहते कहते रोने लग जाते थे। ऐसे भाव। बंधुओं, क्षमा करना, आपका नियम 1 घंटे से 4 घंटे में परिवर्तित हो गया, आपकी साधना 4 घंटे से 1 दिन में परिवर्तित हो गई, आपकी तीर्थ यात्रा हर साल की 4 बार की फिक्स हो गई, इससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। पर आप जब भी नेत्र बंद करते हो, आपके चिंतन में एक भाव, एक प्रेम प्रकट होता है, जैसे अपनों के लिए होता है वैसा प्रेम ठाकुर जी के लिए प्रकट होता है, तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जनाबाई मन में सोच रही है, मेरे पास बिठोवा होते, मेरे पास बिठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरो बिठोवा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है, यही बोलती जा रही है। अब सब तो वहां से उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही हैं, आज विठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर श्यामल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए। बोले रो क्यों रही हो? तो फिर दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ ना। आहा, जनाबाई, छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रही है। चरण दबाती जा रही हैं और मुखमंडल के रूप को देखती जा रही हैं, कैसा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। अब छोटी सी बालिका, और क्या कोई वेद मंत्र तो आते नहीं उनको, कोई शास्त्रों की बात तो आती नहीं, ठाकुर जी से पूछें। पैर दबाते दबाते जनाबाई पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। तो क्या पाया? बता दिया जो भी बनता है। अब मंदिर में जो भी बनता, मुझे तो पता नहीं क्या बनाते हैं मंदिर में, जो भी बनता ठाकुर जी बताए। बोले इसकी सब्जी बनी थी, जे चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी, और यही बनती महाराष्ट्र में। और क्या बनता है? पूरन पोली है। और क्या बनता है? अब हमको कोई बना के खिला ही नहीं रहा तो हमको पता कैसे चले? हम तो अपने महाराज संग लेके आए, बेचारे वो रोज दाल चावल रोटी सब्जी बना देते, वही पाले रहे हैं। ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जनाबाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं, वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है, जो दाल है, जो वही बनता है, रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जनाबाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूं। जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूं। जनाबाई रात में ही गई, महाराज सुंदर रसोई सिद्ध करी, सुंदर नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई, और सामग्री बना के थाल में सजा। आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, और वहां गोपालपुर के ऊपर के स्थान आज हम गए थे तो वहीं के चिंतन आ रहा है। वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जनाबाई ने लाके थाली सामने रख दी, ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से,
वो बड़ा सिर हिला हिला करके चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा, आज तो नया नया भोजन मिला है। हाँ जना भाई, तने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जना बाई कहती है, अरे आराम से खाओ, कहाँ जाना है? बोले तुमको क्या पता, अभी 3:30 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुंचना है अभी वहां पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। बीच बीच में जना बाई का इच्छा होती है, मन होती है कि मैं खिला दूं एक ग्रास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले जना भाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना, कुछ अच्छा फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूं। हाँ, मंगला की समय हो गई। ठाकुर जी दौड़े आए, सीधे महाराज घंटे घड़ियाल बजने लगे और मंगला आरती शुरू। 3:30-4 बजे से ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद पाके आते हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी हैं, ऐसी बोली होंगी, कहां जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहां जाते हो आप, सही सी बताना। ठाकुर जी बोले, गोपालपुर जाता हूं, वहां पर एक मेरी भक्त है जना बाई, ये मंदिर में तो रोज एक सा ही बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने। रुक्मणी जी बोली, अच्छा इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोला हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली, हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले, लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती है बेचारी। और तुम चलोगी, तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली, ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जना बाई थाल लेकर के आई है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जना बाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया, आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझे खिलाना ही है। तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती, बिठोबा ये तो पाओ, और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं, धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। ऐसा भाव। रुक्मणी जी नतमस्तक हो गई, मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, इनके बहाने मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है, वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, रात भर जनाबाई के पास रहते हैं और कुछ नहीं करते। जनाबाई अपना काम करती रहती है, ठाकुर जी बैठे बैठे देखते रहते हैं। बंधुओं, भक्ति जब अपनी स्थिति में आएगी, जैसे मैंने आज प्रारंभ में कहा ना, एक माइलस्टोन, एक बात याद रखिएगा, आपका नाम जब, आपकी साधना, आपका कथा श्रवण, आपका नित्य भगवत स्मरण, उसमें एक बहुत विशेष माइलस्टोन जो आएगा वो ये कि एक दिन आप अपने भावों को शब्द में परिवर्तित करके गाने लग जाओगे। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी भक्ति में गायन प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में लिखना प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में शब्दों में पिरो करके उन भावों को पदावली के रूप में करने का प्रारंभ नहीं हुआ, तो अभी आप उस माइलस्टोन पर पहुंच नहीं पाए हो। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आपके भक्ति भाव शब्द में परिवर्तित होने लग जाएं, आपका मन हो मैं लिखूं, मैं गाऊं, मैं सुनाऊं, तब समझो कि हां अब एक सीमा पर आप पहुंच गए हो, ठाकुर जी के समीप बस पहुंचने ही वाले हो।
हम एक बात कथा में कहते हैं, जिसने भी पाया गा करके ही पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। मीराबाई गाती हैं, सूरदास गाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास गाते हैं, सबने गाया है। आपका भजन, आपकी साधना जब तक गायन में परिवर्तित ना हो, समझना अभी ठाकुर जी दूर हैं आपसे। प्रयास किया करो, उल्टा सीधा ही लिखा करो, लेकिन अपने भावों को पद में लिखने का। कल हम वृंदावन रसामृत पद गा रहे थे, कोई अपनी योग्यता नहीं बता रहा हूं मैं, क्षमा करना, मैं हूं भी नहीं इस लायक, पर पद गाते गाते अंतिम पंक्ति लिखी हमने ठाकुर जी के लिए, श्री पंडितनाथ। और ये हर बार ही ऐसा होता है। जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर भी भल भद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। द्वारिका में कथा हुई तो वहां के भाव आ गए। वहां का भाव क्या था? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्यों रण छोड़ करके गए ठाकुर जी? क्योंकि जरासंध जो था वो ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया था, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, 17 बार तो हरा दिया इसको, लेकिन अब की बार हराया तो ब्राह्मणों का जो अनुष्ठान है वो निष्फल हो जाएगा, ये ब्राह्मणों का वध कर देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे। द्वारिका का शास्त्रीय नाम द्वारावती है। क्या है? गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब कल पंढरपुर आए तो पंढरपुर आकर के नया भाव आया। क्या? पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, निज कर दिए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े कहलाए विठल नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आपकी भक्ति जिस दिन शब्दों में परिवर्तित हो जाए, जिस दिन गायन में परिवर्तित होता है, जिस दिन भावों में परिवर्तित हो जाए, समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने का मन बना चुके हैं आपसे। जनाबाई की यही स्थिति हो गई है। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सब काम करती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन खान पान सबकी सेवा करती हैं, और रात्रि में चक्की पीसती हैं। और चक्की की जो घर 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 आवाज आती है, उस घर 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 आवाज को ही ताल बना करके जनाबाई पद गाती हैं। पद, अब मुझे जनाबाई का कोई पद याद नहीं, मैं पंढरपुर में इसीलिए पीछे रह जाता हूँ, मुझे यहाँ के भाषा का दिक्कत हो जाती है। मराठी भाषा है, और कैसे गाऊं? भाव जब तक समझ नहीं आए। दो बालिकाएं हैं, वो इतना सुंदर गाती हैं, रोज ठाकुर जी को आके सुनाती हैं। और मैं उनसे सुनता तो हूं, फिर मैं पूछता हूं इसका अर्थ क्या है, फिर अर्थ सोच करके सोचता हूं अब मैं गाऊंगा, लेकिन वो शब्द मुझे नहीं बैठ पाते बढ़िया से जुबान पे। तो जनाबाई पद गा रही थी आज, और महाराज ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जनाबाई पद गा रही थी और इतने में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आकर के मानो पीछे खंबे से टेक लगा करके और नेत्र बंद करके बड़े भाव से सुन रहे हैं जनाबाई के भाव। और केवल इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने तुरंत कलम निकाली और पत्र निकाला, लिखने लगे जनाबाई के भावों को। बताओ, दुनिया गाती है, आप लिखते हो, जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी लिख रहे हैं उसके पदों को। कितना सुंदर भाव। जनाबाई का भाव जैसे ही पूर्ण होवे, ठाकुर जी कहें और सुनाओ ना, अभी क्यों नहीं गा रही हो, और कुछ गाओ ना, इतना बढ़िया गा रही हो। जनाबाई बोली, दो काम एक साथ कर रही हूं मैं, ये चक्की भी चला रही हूं, गा भी रही हूं, कैसे होगा इतना? मैं बालिका ही हूं, छोटी हूं अभी। तो ठाकुर जी बोले, तुम गाओ, हम चक्की चलाते हैं, तुम गाओ। और जनाबाई का हाथ में हाथ, ऊपर से जनाबाई ने पकड़ा, नीचे ठाकुर जी पकड़ करके चक्की चलाते हैं, और जनाबाई गाती है, ठाकुर जी उनके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। आहा। एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति का मतलब क्या है?
प्रारंभ हो तो आप ठाकुर जी के पीछे पड़े रहो, लेकिन स्थिति ऐसी आवे एक दिन कि ठाकुर जी आपके पीछे पड़े रहे। ये समझो भक्ति है। आप ही उनके पीछे पड़े हो और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये भक्ति नहीं है, ये समझो एक तरफा प्रेम है आपका। स्थिति ऐसी हो जाए महाराज कि ठाकुर जी आपके बगैर नहीं रह पाए, ठाकुर जी को आपके बिना राजी नहीं हो, ठाकुर जी को आपके बिना व्याकुलता हो जाए, ठाकुर जी को जब तक आपकी थाली, अब कितने भी भक्तों को देखो, वहां कर्मा भाई बिना नहाए तो खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं उनकी खिचड़ी पाने। भक्ति का मूल रूप यही है कि आप ठाकुर जी का भजन करो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आवे कि मेरा सुमिरन हरि करे, मेरी स्मृति ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरे स्मरण में ठाकुर जी हैं। जनाबाई के भाव इतने प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी कहें तेरे काम मैं करूं, तू बस गाती रहे। ठाकुर जी चक्की चलाते हैं वहां बैठे बैठे। एक दिन जनाबाई बोली, ठाकुर जी आप चक्की चलाते हो पर आप इतने आभूषण पहन के रखते हो कि कोई आभूषण आपके कभी टूट जाए, कोई आभूषण आपकी चक्की से टकराते रहते हैं, इतनी आवाज होती है, मुझे तो भय लगता है कोई रात में आ ना जाए। ठाकुर जी बोले हम आभूषण उतार देते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण उतार करके रख दिए और लिए चक्की पीसने लगे। आज जनाबाई ने ऐसा भाव गाया कि ठाकुर जी उसमें इतने निमग्न हो गए कि इतने में ही मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी के मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी तो व्याकुल हो गए, बोले अभी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मंदिर में नहीं मिला तो महाराज बड़ा दिक्कत हो जाएगी, सब जगह ढूंढेंगे और मैं कहीं आता हुआ दिखा तो सब समझ जाएंगे मैं चलता फिरता बोलता हूं, पूरी दुनिया पकड़ लेगी मुझे, कैसे जाऊं। तो जनाबाई की एक काली सौल थी, ठाकुर जी भी श्याम वर्ण के, काली सौल और उड़ली ठाकुर जी ने ऊपर से, और सीधे ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पांव से दौड़ रहे गोपालपुर से मंदिर की ओर। मंगला का समय हो गया है, कपाट खोले उससे पहले भीतर पहुंच जाऊं। यहां रुक्मणी जी ने पीछे का दरवाजा खोल के रखा कि जल्दी आओ भीतर, सब पहुंच गए वैष्णव जन। ठाकुर जी बेचारे मुकुट उकुट संभाले, अपना भीतर पहुंचे, भीतर जा खड़े हो गए। इतने में कपाट खुले। दो गलती हो गई ठाकुर जी से। क्या? अपने आभूषण भूल आए जनाबाई के यहां, और जनाबाई की सौल पहन के खड़े हो गए वहां पे। जैसे ही कपाट खुले, पुजारी बोले हैं ये आभूषण कहां गए, और ये पुरानी सी काली सी सौल किसकी ओढ़ रखी है। अब तो पहले कपाट खुलते हैं तो आदमी और नेत्र गाड़ करके देखते हैं ठाकुर जी को। सुबह सुबह सबके अपलक नेत्रों से सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी के मुख पर संकोच दिखाई दे रहा है। बोले आज तो पकड़े गए हम। इतने में ही पीछे खड़े नामदेव जी की दृष्टि पड़ी, और नामदेव जी बोले ये सौल तो कहीं देखी देखी लग रही है। और नामदेव जी के घर में ही रहती जनाबाई, उनके यहां काम कर रही है बेचारी, सब झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती जनाबाई। नामदेव जी के मुख से निकल गया ये तो जनाबाई की सौल है। आहा, ठाकुर जी लीला करके आए हैं जनाबाई के पास। अब ये बात जैसी उन्होंने कई आसपास के लोगों में ये बात सुन ली, उनके भी मन में आ गया कि ठाकुर जी जनाबाई पे कृपा करके आए। पर इतने में ही भीतर से मंदिर से आवाज आने लगी, पुजारी कहने लगे ठाकुर जी के आभूषण चोरी हो गए, किसी ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए हैं, ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं। देखो मानव कितना विचित्र है। ये उन मानवों की निंदा नहीं, हम आप सब भी होते तो हम भी यही कहते। नामदेव जी के मुख से निकला कि ये तो जनाबाई की सौल है, तो जिन लोगों ने सुना उन्हीं लोगों ने कह दिया, बोले जनाबाई की सौल है, इसका मतलब जनाबाई ही आई थी और आभूषण चुरा करके भाग गई, सौल भूल गई यहीं पर। जनाबाई ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए। सब लोग हाथ में आयुध लिए, हल्ला मचाते हुए, चिल्लाते हुए सब गोपालपुर की ओर गए। सुबह सुबह का समय, ऊपर पहुंचे, जैसे ही वहां जाकर के देखा, जनाबाई कहां है, बाहर आओ। जनाबाई निकल करके आई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? बोले तुमने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। जनाबाई बोली मैं क्यों चुराऊंगी आभूषण। बोले तलाशी दिलाओ। जैसे ही जनाबाई के स्थान को देखने लगे, वहीं ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। बंधुओं,
ठाकुर जी की लीला में सब सुखद सुखद ही होता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कब कहां क्या किस भाव से लीला कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। और ठाकुर जी को जब अति विशेष लीला करनी होती है ना, तो ऐसा ही कोई कष्ट हमारे लिए कष्ट है, पर जिसके साथ होता है उसके लिए वो कष्ट नहीं है, ऐसी कोई भावना प्रकट। जैसे ही आभूषण मिले सबको, जनाबाई को पकड़ लिया सबने, बहुत अशब्द सब उच्चारण करने लगे। आभूषण चुरा लिए ठाकुर जी के। अरे नामदेव जी, आपने किसको अपने घर में आश्रय दे रखा है? और आदि आदि सब चिल्लाने लगे। जनाबाई तो मौन हो गई। मैं क्या बोलूं इन सबको? यदि ये बात बताऊं कि रात्रि में ठाकुर जी मेरे यहां आए हैं, तो ये नहीं मानेंगे। ठाकुर जी लीला करके गए, ये सब कोई स्वीकार नहीं करेंगे। जनाबाई ने एक दो बार थोड़ा सा हट तो किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। और सबने मिलकर के एक योजना बनाई। मैया अभी बैठो, अभी कथा चल रही है, हाँ अभी विराज, कथा के बीच में नहीं, हाँ मिलेंगे हम आपसे। विचार करने लगे क्या करें। सबने मिलकर के कहा कि दंड दो। और दंड क्या है? बोले मृत्यु दंड दो। नामदेव जी मनी मन समझ गए कि ठाकुर जी अब जनाबाई को अपने अंतरंग लीला में प्रवेश देना चाह रहे हैं, इसीलिए लीला चल रही है। समाज के लोग उनके भाव को नहीं समझ पा रहे थे। ये संसार का एक नियम है कि जब मूल व्यक्ति हमारे सन्मुख होता है, तब हम उसके भाव को नहीं समझ पाते। आज उन्हीं जनाबाई को पूरा विश्व पूज रहा है। पंढरपुर आने वाला हर वैष्णव प्रणाम कर रहा है। एक सूली लगा दी गई, जनाबाई को खड़ा कर दिया उसमें, परंतु श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसा होने तो नहीं देते। देखते ही देखते जो सूली बनाई गई थी वो जल के आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गई। ठाकुर जी में ही उनका समावेश हो गया। सब ढूंढने लगे, खोजने लगे, जनाबाई कहां है, जनाबाई कहां है। कई लोगों को आत्मग्लानि होने लगी, अपने आप को कोसने लगे, हमने क्या किया? एक परम भक्ता वैष्णवी जनाबाई के साथ ऐसा किया। और अब कहां जनाबाई मिलने वाली हैं? वो तो श्री विठल के साथ में है, विठल के अंतरंग भाव में प्रवेश कर गए। ऐसी भक्तिमती जनाबाई, जिनके साथ इतनी लीला, इतनी कृपा श्री पंडरीनाथ भगवान ने की। उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद पाते हैं, उनके हाथ के बने हुए सुंदर प्रसाद को उनके हाथ से पाते हैं। वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान लिखते हैं, वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते हैं। ऐसी सी जनाबाई, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। दो कथाओं का प्रकथन पढ़ने में आया। एक भाव तो ऐसा बताया जाता है कि वो सूली जो थी वो जल की आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गई। एक भाव ऐसा बताया जाता है कि श्री नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा अपने भजन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन भर के भजन का एक वरदान मांगा ठाकुर जी से। पंडरीनाथ भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? तब श्री नामदेव जी कहते हैं, बोले पंढरपुर आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे माथे पर पड़े नित्य। जब तक पंढरपुर धाम है तब तक यहां आने वाले वैष्णवों की चरण रज मुझको प्राप्त होती रहे, ऐसा वरदान मुझे प्रदान करो। ये वरदान मांगते ही श्री पंडरीनाथ भगवान का जो मुख्य द्वार है, जहां से अभी सबका प्रवेश तो अभी निषेध है, सब घूम के जाते हैं, पर दर्शन अभी भी होता है, आप लोग सब कीजिएगा। वहां स्थान से अपने आप ही पृथ्वी बीच में से अलग हो गई, गहरा गड्ढा हो गया,
ठाकुर जी ने मानो आज्ञा कर दी कि नामदेव जी आप वहीं विराजमान हो जाओ, जो भी लोग दर्शन करने आएंगे इन्हीं पहाड़ियों पर चढ़ करके ऊपर आएंगे, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ करके आएंगे, इन्हीं के नीचे आप विराजमान रहोगे तो सबकी चरण रज आपको स्वतः प्राप्त होती रहेगी। तो श्री नामदेव जी के सहित उनका पूरा परिवार, उनके पुत्र, पुत्र वधू, पत्नी, सब जितने जो भी हैं नामदेव जी के परिवार में, करीब 12-13 लोगों ने, सबने समाधि रिश्तेदारों के सहित, और अंत में जनाबाई भी श्री नामदेव जी के साथ वहीं पर विराजमान हो गए। ऐसी भी कथा पढ़ने में आती है। कितना ऊंचा भाव है। हम जब तक जीवित रहें तब तक वैष्णवों की चरण रज माथे से लगाते रहें, ये तो भाव सबका होता है। पर नामदेव जी तो कहते हैं हमें मुक्ति, भुक्ति, वैकुंठ, स्वर्ग, लोक कुछ नहीं चाहिए नाथ। हे पंडरीनाथ, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके दर्शन को आने वाले प्रत्येक वैष्णव के चरण की चिन्ह, चरण की रज हमको प्राप्त हो। और आज भी पंढरपुर मंदिर के जो मुख्य पौड़ी हैं, मुख्य जो सीढ़ियां हैं, वहीं नामदेव जी की समाधि है। बंधु, हमारा प्रेम दूर दूर तक ठाकुर जी के लिए नहीं है। इन वैष्णवों का प्रेम देखो, वैष्णवों के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम, लीलाओं के प्रति प्रेम अद्भुत। हम तो बस गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव भी ठाकुर जी की कृपा से ही हमारे चित्त में प्रकट होंगे, हमारे चाहने से प्रकट नहीं हो सकते। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे, सब लोग गाओ। हे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए गाओ। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की उस डगर पे कुमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे कुमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे कुमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे कुमरिया ये कट जाएगी। हे उस डगर पे कुमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे कुमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्याम प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय।
मोह माया की नदिया बही जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, हे मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, हे मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल, सब लोग गाओ, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री विठ्ठल भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। ऐसे भक्तराज भक्त राजों की भूमि है बंधुओं। जैसे हमारे वृंदावन की रज पूजनीय है ना, पंढरपुर की रज भी आप अपने माथे से नित्य लगा। यहाँ इतने भक्त आए, इतने वैष्णव आए, सारे संप्रदायाचार्य आए, हमारे श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, आद्य गुरु शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, सबने इस भूमि पर आकर के भजन किया है। ये सामान्य भूमि नहीं है, ये महाराष्ट्र का वृंदावन है पंढरपुर, ये सत्य बात है। दक्षिण का वृंदावन, दक्षिण आ जाता है ना थोड़ा, वृंदावन है। ऐसे वृंदावन को बारंबार प्रणाम। बस एक ही अंतर है यहाँ के और हमारे वृंदावन में। हमारे यहाँ ब्रजभाषा बोलते हैं, यहाँ पर मराठी बोलते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी माखन खाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? काला, गोपाल काला गोपाल काला। कितना सुंदर भाव है। हमने एक माता जी को सेवा दी है, कल हमारे ठाकुर जी का भी गोपाल काला करो अब यहाँ तो जैसे हमारे यहाँ छाक लीला, ऐसे यहाँ ठाकुर जी की गोपाल काला।
सब में बांट करके ठाकुर जी बढ़िया, खीर तो नहीं बोले, क्या बोलते हैं उसको, उसको काला ही बोलते हैं, काला ही बोलते हैं। हमारे यहां मक्खन गोरा, यहां पे काला वो होता काला नहीं है, उसको नाम दिया काला। महाराज वो काला जब होता है तो कहते हैं देवता भी लाइन में खड़े होते हैं कि हमको भी प्रसाद मिले। ठाकुर जी नहीं देते, बोले देवताओं को दो चीज दुर्लभ है, एक तो पंढरपुर का गोपाल काला, दूसरा भागवत की कथा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुना नाम अपनी दुर्लभम, देवताओं को दुर्लभ है भागवत की कथा। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ठाकुर जी गोपाल काला कर रहे हैं। अब ऐसे बोलते हैं गोपाल काला कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सबके मुंह पे काली पोत रहे हैं क्या, लेकिन ठाकुर जी वो प्रसाद बांट रहे हैं सब में। ब्रह्मा जी से जाके कहा, बोले कि हमको भी चाहिए प्रसाद। ठाकुर जी ने अपने हाथ से सुंदर भाव निर्मित किया है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे तो नहीं देंगे, सुनो चंद्रभागा जी में मछली बन के आ जाओ सबरे, हाथ धोने जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत अंश मिलेगा, वो ही पालेंगे। सबरे देवता मछली बन करके आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना हाथ बोरना चाहा धोने के लिए, सो ही ठाकुर जी को दिख गया 4 मुंह वाली मछली। बोले ये तो ब्रह्मा है तभी ठाकुर जी को इंद्र चंद्र सब दिखने लगे नीचे। ठाकुर जी ने जिन जिन को काला खिलाया था सबसे बोले कोई भी हाथ धोना नहीं, जो हाथ में लगा सब चाट जाओ, देवताओं को देना ही नहीं है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। अच्छा, देवताओं को दुर्लभ है मतलब क्या है इस बात का? ठाकुर जी प्रेम का प्रसाद सबको नहीं देते, ठाकुर जी प्रेम का अंश सबको नहीं देते। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, धनी हो जाओ, साक्षात देवता बन जाओ, प्रेम का भाव आपके अंश में नहीं आएगा। और क्षमा करना, प्रेम का भाव जिसके अंश में ठाकुर जी देंगे ना, वो लक्ष्मी नहीं रखेगी उसके पास, सांसारिक सुख नहीं रहेगा उसके पास, सब छीन लेते हैं ठाकुर जी। एक बात निश्चित है, लिख लीजिएगा, श्री कृष्ण जिसको स्वयं को प्रदान करेंगे उसका संसार छीन लेंगे। और क्षमा करें, जिसको संसार में सुख मिलता है, जिसको संसार में आनंद आ रहा है, जिसको संसार के विषय भोग भा रहे हैं, वो ठाकुर जी को नहीं पा सकता, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे उसको। देवताओं को कहीं ना कहीं अपनी पदवी का तो एक अभिमान रहता है ना, हम देवता हैं, उनके पास पदवी है। ठाकुर जी कहते पदवी वालों को भी प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम तो उनको मिलेगा जो सब त्याग देते हैं मेरे लिए। क्योंकि जिसको स्वयं को दिया है ठाकुर जी, उसको संसार नहीं दे सकते, और जिसके पास संसार है उसको ठाकुर जी स्वयं को नहीं दे सकते। तो ऐसी भैया प्रेम की, भाव की, भक्ति की ये भूमि है पंढरपुर, यहां की रज को प्रणाम। कथाक्रम में हम लोग आगे चलें। कल हमने मंगलाचरण सुना था श्रीमद् भागवत जी का। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। सबको हमारी आवाज आ रही है? सब लोग प्रेम से बोलो, पुंडली कवरद श्री हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ये हम टेस्ट कर रहे थे, हमारे माइक की आवाज आ रही है। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों में ही आगे की कथा का क्रम चलता है। छह प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि ब्रह्म अपने भक्तों के लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? अब ये तो आप सब बोलोगे, पर मैं बताऊं रीजन के साथ, बताओ क्यों, तो नहीं बता पाओगे। अगर ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं तो फिर रावण को काय को मारा? भक्तों के लिए आते हैं तो कंस वध क्यों किया? भक्तों के लिए आते हैं तो शिशुपाल दंतवक्र को क्यों मारा? उत्तर आपका ठीक है, पर प्रमाण क्या है? प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना आपको। प्रमाण वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग देता है। जब सुग्रीव भगवान की शरण में आया, प्रभु श्री राम की शरण में, तो सुग्रीव जब शरण में आया तो भगवान ने अपने 4-5 लोगों से पूछा, बताओ क्या करें, इसको शरण में लें कि ना लें?
4-5 लोगों में सबसे वरिष्ठ थे, नहीं विभीषण जब शरण में आया, सुग्रीव नहीं, सुग्रीव तो शरण में था ही। विभीषण जब शरण में आया तब भगवान ने 4-5 लोगों से पूछा, बताओ इसको शरण में लें कि नहीं। उनमें सबसे श्रेष्ठ सुग्रीव से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा निर्णय अंतिम होगा, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। सुग्रीव जी को लगा कि भाई हमारी बात की महिमा है, तो सुग्रीव जी बोले, नाथ हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं, राक्षस का भाई है, इसने लंका का पानी पिया है, रावण के घर का अन्न खाया है, कितना भी भक्त क्यों ना हो, इसके मन में कहीं ना कहीं रावण जैसा तत्व तो होगा। तो मेरी मति तो यह कहती है कि आप इसको स्वीकार मत करो, इसको बोल दो कि तू वापस चला जा, हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी शिविर से बाहर निकल करके आए और विभीषण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उसका तिलक आदि करके कहा, अब से तुम हमारे संग ही रहोगे। पीछे खड़ा सुग्रीव मन में विचार करने लगा, तो फिर मुझसे पूछा क्यों था? जब इनको अपने मन की करनी थी, इनको स्वीकार करना ही था, तो फिर मुझसे पूछने का यह बहाना क्यों किया? और सुग्रीव के मन में यह बात आ गई कि अब ठाकुर जी अकेले ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो 2-4 दिन में अपनी सेना वेना लेकर के चला जाऊंगा यहां से। जब मेरी बात की कोई महिमा ही नहीं है, मेरी बात की कोई गरिमा नहीं, तो मैं क्यों रहूं इनके साथ? ठाकुर जी तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। ठाकुर जी ने तुरंत सुग्रीव की ओर देखा और कहा, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं, तुम जो सोच रहे हो हमको पता है, तुम अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि तुम अपनी सेना लेकर के वापस चले जाओ और मैं अकेला सीता जी को ढूंढ दूं, आदि आदि बात। सुग्रीव भूलो मत, ये सब करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। ये सेना इकट्ठी करना, हनुमान जी से कहना ढूंढ के लाओ सीता जी कहां है, क्या मुझे पता नहीं है सीता कहां है? लक्ष्मण जी के आंखों की पलकें जितनी देर में नीचे होती हैं ना, इससे भी कम समय में एक नहीं करोड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है। यहीं बैठे बैठे चुटकी बजाऊंगा, रावण मर जाएगा। और रावण को मारना तो बहुत दूर की बात, हमारी इच्छा यदि हो जाए तो रावण जैसा राक्षस जन्म ही नहीं ले सकता पृथ्वी पर। मेरी इच्छा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ये तो केवल मानवों को लीला देने के लिए, मानवों को एक सद्मार्ग बताने के लिए, मानवों को प्रेम क्या होता है यह बतलाने के लिए एक लीला कर रहा हूं मैं। तुम इसको ये मत सोचो कि सीता जी की खोज के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता, चले जाओ यहां से और ले जाओ अपनी सेना सारी। सुग्रीव कान पकड़े, क्षमा करो भगवान, मैं तो भूल गया था। तो क्या सिद्ध किया भगवान ने कि रावण को मारना ये कोई उद्देश्य नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो रावण जन्म ही नहीं लेगा, ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो कंस आएगा ही नहीं पृथ्वी पर, ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो पूतना जैसी राक्षसी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड में। उनकी इच्छा से राक्षस आए हैं। अपनी इच्छा से यदि किसी व्यक्ति को आपने भेजा है, उसके लिए आप थोड़ी कुछ करोगे, वो तो आपकी इच्छा से है। पर ठाकुर जी कहते हैं भक्त जो है ना, ये होते तो मेरी इच्छा से हैं, पर फिर भी इनके जो प्रेम भाव हैं वो इनके अपने होते हैं। वो सुनने में, वो ग्रहण करने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। जैसे कर्माबाई थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जिमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। आहा, कितना सुंदर भाव। वो कर्माबाई, उसको पता है कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, सुंदर वस्त्र पहन के लगाना है, शुद्ध होकर के लगाना है। वो तो केवल भोग लगा रही है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के आगे खिचड़ी रख करके गोपाल जी से कह रही है, गोपाल जी जीमो। ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं। अब कर्माबाई कहती है, क्यों, स्वाद नहीं आ रहा आपको, नमक मिर्च कम पड़ा है? तो ठाकुर जी के आगे बर्तन में से एक उंगली से चाट के देख लेती, बढ़िया तो है, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल बराबर है, क्यों नहीं पा रहे हो फिर? अच्छा, शर्म आ रही है मेरे आगे पाने में, ठीक है मैं चली जाती हूं, फिर पा लेना। कर्माबाई अब दूर खड़ी खड़ी झांक के देख रही है, पाया कि नहीं, आए कि नहीं, थोड़ी आवाज आ रही है कि नहीं। आकर के देखा, अब भी नहीं पाया ठाकुर जी ने। रोने लगी, क्यों नहीं पा रहे आप? मैंने बनाने, बाबूजी पवा के जाते थे तो पाते ही होंगे, तभी तो कह के गए कि आपको पवा के पाना है। मेरे हाथ का बना क्यों नहीं पा रहे? सब भाव प्रकट कर दिए ठाकुर जी के आगे। अंतिम भाव कहती है, कोई बात नहीं, बाबूजी को वापस आन दो। जैसे ही बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी इन गोपाल जी को मंदिर में दे आओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ। क्यों, ये मेरे हाथ का बना पाती नहीं?
और सुनो गोपाल जी, आप अगर मेरे हाथ की बनी खिचड़ी नहीं पाओगे तो घाटा आपका ही है। ये मोटे मोटे गाल, ये मोटे मोटे हाथ जो तुम्हारे फूल रहे ना, सब पिचक जाएंगे, ब्याह नहीं होगा आपका। अब ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते, ये भाव भक्त का होता, और यही ठाकुर जी को चाहिए। बंधुओं, ठाकुर जी के पास सब कुछ है, पर एक भक्त का जो चित्त होता है ना, निर्मल चित्त, भाव में प्रेम से ओतप्रोत चित्त, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है, वो चाहिए ठाकुर जी को। प्रेम कब माना जाता है? जब आपका प्रेमी आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आपके विचार से परे है। पहले क्या होता था, सरप्राइज देते थे, माँ से प्रेम करते हैं तो माँ का जन्मदिन, उनके लिए केक ले आए, उनके लिए गुब्बारे फोड़ दिए, रात में माँ सो गई थी उसको पता ही नहीं और हमने पूरी व्यवस्था कर दी, माँ सुबह उठ करके देखेगी तो फिर चौंक जाएगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है कि आप प्रेमी की सोच से परे काम करो। पर अब वो पुराना हो चुका है फैशन, अभी भी लोग यही करते हैं, अभी भी रात में यही करने लग जाते हैं। अब तो ये पुराना, अब तो सही बताओ तो जन्मदिन वाले उसको पता होता है कि 12 बजे सब आएंगे, उसको पहले ही पता होता है। अब सरप्राइज नाम की चीज नहीं रह गई, कुछ नया करो। प्रेम में नवीन, मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी भक्ति कैसी है ये बड़ी बात नहीं, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण कैसा है। समोसा रोड पे खड़े होने वाले व्यक्ति से, वो जो ठेला होता है वहां से खाओ, कितने रुपए का मिलेगा? 10 रुपए का। वही समोसा 5 स्टार होटल में खाओ, कितने का मिलेगा? 500 रुपए का। क्यों? जबकि ठेले वाले के में ज्यादा स्वाद होता है, तो फिर भी आदमी 5 स्टार होटल में ही क्यों पाता? प्रस्तुतिकरण, ऑफरिंग, उसका जो आपके सामने उसका जो उसकी जो मतलब उसको जो ऑफर करने का तरीका है वो महंगा होता है। खिचड़ी आज कितने लोग अपने घर में बना रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कर्माबाई का श्रेष्ठ है। भाव प्रेम सबसे ओतप्रोत है। हमारी खिचड़ी में नमक होता है, नींबू होता है, मिर्च मसाले होते हैं, पर कर्माबाई की खिचड़ी में प्रेम है, कर्माबाई की खिचड़ी में भाव है। और वो भाव, वो प्रेम, अब कर्माबाई की नकल मत करना कि आप भी बिना नहाए धोए बना दो। ठाकुर जी पाओ, कर्माबाई की तो पाई थे, हमारी क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी कहेंगे पाप और लगेगा तुमको बेटा। कर्माबाई तो भोली थी, उसको तो पता ही नहीं था, तुम जानबूझ के बिना नहाए धोए भोजन बना रहे हो, पाप लगेगा। मुझे एक संस्मरण याद आया। हमारी 3 बड़ी बहनें, एक बहन आज आई हैं यहां पे बैठी। उनके लाला की बात है, वो जब छोटा था तो वो क्या कर, एक संस्मरण, इधर देखो, ढूंढो मत, मिलेंगी नहीं। तो उनके लाला की बात है कि वो क्या है कि ऐसे रोटी में मक्खन लगा के अपने लाला को खिलाती हैं। जब छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, वो नहीं खाता था तो उसके कान पकड़ती थी, उसको ऐसे पीट देती थी। तो उसको ये लगा कि शायद ये मारपीट होती है तभी खाना चाहिए। और एक दिन क्या किया, उसी ने ही माखन की रोटी रोल बनाई, वो गोपाल जी के पास गया और गोपाल जी के आगे ऐसे करे, जब गोपाल जी नहीं खाए तो उन्हीं को करे। और उसको लगा जैसे माँ मुझसे कर रही है, मैं इनसे करूंगा तो ये खाएंगे। और ये भाव जब देखा तो मन में एक है तो वो बालक, लेकिन उसको ये लगा कि माँ मुझे ऐसे खिलाती है तो मैं खाता हूं, और ये नहीं खा रहे, इसका मतलब मैं इनसे ऐसे करूंगा तो ये खाएंगे। ये भाव, ये छोटे छोटे जो चिंतन हैं हमारे, ये जो सहजता में अपने आप आ जाते हैं, बनावटी नहीं, सोच विचार के नहीं, अपने आप सहजता से प्रकट हो जाए, ये भाव ठाकुर जी को प्रिय है। और क्षमा कीजिएगा, ये भाव आपके सोचने से विचारने से नहीं आ सकते। ये संत जनों की कृपा, महत जनों की कृपा, भक्ति भागवती की कृपा जब होती है, अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप आते हैं मन में। ये योजनाओं से नहीं बनते, ये सहजता से अपने आप आ जाते हैं मन में। आहा। तो ठाकुर जी के जन्म का श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? किम श्रेय। दूसरा, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवी बन के क्यों नहीं रहते? कभी हमने सुना कच्छप बन के आ गए, कभी नृसिंह बन के आ गए,
कभी बराह बन के आ गए, कभी परशुराम बन के आ गए। ठाकुर जी को एक ही काम तो करना है, धर्म की स्थापना, तो एक ही रूप में आ जाया करें। भाई रूप क्यों बदलते हैं बार बार? किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 10 अवतार, 24 अवतार, कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म का पालक कौन है? ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर इन 6 दिनों में, 5 दिनों में ही मिलेंगे, अपने आप आते रहेंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को, भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र सारह क, इन शास्त्रों का सार क्या है? तो बंधुओं, जैसे दही को बिलोने पर छाछ नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। मक्खन महंगा होता है कि छाछ महंगी होती है? मक्खन महंगा होता है। ऐसे ही सारे शास्त्रों का जब बिलोना किया श्री ब्रह्मा जी ने, तो श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आ गया। शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सारम सारम समद्वितम, समस्त शास्त्र, सब वेदों का सार भागवत में है। आप तो 7 दिन में सुन रहे हो, हम 1 महीना की कथा सुना के आए इसी महाराष्ट्र में, नासिक में। 1 महीना में पता है कहां तक पहुंची कथा? प्रहलाद चरित्र। अभी वो महाराज जी मुझको कह रहे हैं 4 महीना की कथा सुनाओ। महाराज जी की आज्ञा है, एक बार चातुर्मास कथा सुनाओ। और मैं सुनाऊंगा, कभी तो सुनाऊंगा, जीवन में एक बार तो चातुर्मास कथा तो करनी है, लगातार 4 महीने एक ही स्थान पर। अब कब करेंगे ये तो ठाकुर जी जाने। पर एक बात कहूं, 1 मास कथा, चातुर्मास कथा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजीवन एक वो होती है ना, एक स्थिति होती है, एक सजा सुनाई जाती है, पर सजा नहीं। हमको अगर कोई वरदान कहते आजीवन एक ही जगह बैठ के पूरी भागवत कर दो, तो शायद ऐसा लगता है कि अंतिम श्वास आ जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत पूरी नहीं हो पाएंगे, इतनी विस्तृत है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से ज्यादा कथाएं कर चुके अब तक। अपने जीवन के 50वें वर्ष में हैं वो कथा जगत में। आयु तो उनकी हो गई 63, 64, पर अपने जीवन के 50 वर्ष कथा को दे चुके। 50वां वर्ष चल रहा है पिताजी का, अगले वर्ष उत्सव है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं पिताजी को कथा करते हुए। आज भी कहते हैं कि हर कथा में एक भाव तो नया आता ही है, हर कथा में एक भाव तो ऐसा लगता है तो पहले से नवीन है। ऐसी है भागवत की कथा। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार के प्रयोजन क्या है? अलग अलग रूप में कैसे आते हैं भगवान? देखो, ठाकुर जी तो एक ही रूप में आते हैं, पर जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक आपको रहस्य की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक 2 भुजाओं में ही थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद जब भगवान अपनी मैया से मिले, देवकी मैया से जब मिले, तो देवकी मैया के आग्रह पर, क्योंकि मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया, ठाकुर जी की 4 भुजा थीं, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। देवकी मैया ने जिन लाला को जन्म दिया वो 4 भुजा वाले ठाकुर जी हैं। तो देवकी मैया के आग्रह पर द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुजी रहे, क्योंकि देवकी मैया के हृदय में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप हैं। इसलिए द्वारिका में आज भी दर्शन करो, चतुर्भुज रूप में है ठाकुर जी। और ऐसा हमारे संतजन प्रमाण देते हैं कि द्वारिका लीला में ठाकुर जी 4 भुजा में ही रहते हैं। क्यों? बोले देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, और वृंदावन में यशोदा नंदन ठाकुर जी 2 भुजा वाले। जिसकी जैसी भावना होती ठाकुर जी वैसा श्रृंगार करते हैं, अपना निज कोई श्रृंगार नहीं ठाकुर जी का। अब यहां पंढरपुर में ये पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी, पुंडलीक ने कहा है प्रतीक्षात्मक रूप में, ईंट खिसका दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो ठाकुर जी पुंडलीक के लिए, चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी दोनों भुजाओं को कमर पर धारण करके पुंडलीक के भाव से खड़े, प्रतीक्षा में खड़े। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां ठाकुर जी समाधिस्थ भाषा, समाधिस्थ रूप में खड़े हैं। सब जगह ठाकुर जी भक्तों के भाव से हैं, अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का।
जैसे भक्त का भाव वैसे ठाकुर जी। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा है, सावधानी से सुनना, वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहां पर किशोरी जी ठाकुर जी के श्रृंगार में खड़ी हैं और ठाकुर जी किशोरी जी के श्रृंगार में। मतलब किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी तो मुकुट पहन करके, हाथ में वंशी लेकर के और पीतांबरी पहन करके खड़ी हैं, और ठाकुर जी नथनी ओढ़ लेकर के, सिर पर चुनरी ओढ़ करके, घाघरो पहन के किशोरी जी बन के खड़े हैं। ठाकुर जी को नाम है गोरी लाल। क्या नाम है? गोरेलाल, गोरेलाल बिहारी जी। तो गोरेलाल मतलब क्या है? बोले पूरी दुनिया के लाल कारे हैं, पर यहाँ के लाल जी जो हैं वो गोरे हैं, क्योंकि वो लाल जी नहीं है, वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी लाला बन के खड़ी हैं और लाला किशोरी जी बन के खड़े हैं। भक्त के जैसे भाव वैसे ठाकुर जी। तो स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं के अवतार का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे भक्त की दृष्टि है वैसे ठाकुर जी बन जाते हैं, वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। एक कथा में सुनाया करता हूं, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं टोटा गोपीनाथ। कौन से? टोटा गोपीनाथ। बड़ी मधुर कथा है। उनके अर्चक जो थे सेवा करते, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे त्रिभंग लली, लेकिन एक समय आने पर अति वृद्ध हो गए और उनको एक विरह हुआ अपने गुरुदेव का। तो विरह में रुदन के कारण, धीरे धीरे वृद्धावस्था होने के कारण उनकी कमर झुक गई, जो सेवक थे उनकी। अब वो सेवा करने जब ठाकुर जी के पास जाते तो कमर झुक गई थी, तो हाथ मुंह पे नहीं पहुंचता था उनका। चंदन वंदन लगाते तो गाल पे ही लग जाता, होठों पे ही लग जाता। तो उन अर्चक ने क्या किया, बोले मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं, दूसरा पुजारी रख दिया मंदिर में। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, बोले कोई और छुएगा नहीं मुझे, तुम ही सेवा करो। बोले नाथ मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता ऊपर। बोले कल आओ मंदिर में, पहुंचेगा हाथ तुम्हारा। दूसरे दिन मंदिर में जैसे ही गए, सो ठाकुर जी जो खड़े थे वो नीचे बैठ गए, वो बैठ के ऐसे बैठ गए। बोले अब करो सेवा, तुम्हारे हाथ की सेवा चाहिए और कोई छुए नहीं मुझे। अपना स्वयं का स्वरूप निज नहीं है ठाकुर जी का, आपकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी हो जाते हैं। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा सुन रहे थे प्रहलाद जी की, और तभी व्यास जी ने कहा कि खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बस इसी बात पे ही रोने लगे और अपने शालिग्राम भगवान के पास गए और कहे आप प्रहलाद के लिए नरसिंह फाड़ करके प्रकट हो सकते हो, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। आप शालिग्राम में मेरे लिए परिपूर्ण हो, पर मुझे भी श्रृंगार करना है, मुझे भी कुंडल धराने, मुझे भी मुकुट पहनाना, मुझे भी पोशाक धरानी है नाथ। आप खंभ से प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए, तो मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और नरसिंह पूर्णिमा के ठीक अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी लौट करके आए, शालिग्राम जी एक कपड़ा में ढके हुए, और कपड़ा ऐसे खड़ा हुआ ऊपर। उनको पहले तो लगा पता नहीं क्या है, तो एक छड़ी से ऐसे कपड़ा हटा के देखा कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, सोचे किसी और के ठाकुर जी यहां आ गए। पहले तो रूप माधुरी देखते रहे, पर उसके बाद अपने शालिग्राम जब खोजने लगे नहीं मिले। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा तो पीछे कमर पर शालिग्राम भगवान अंकित, उसी में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। अपनी भावना नहीं है ठाकुर जी की, आपकी भावना से ठाकुर जी निर्मित होते हैं। ये वृंदावन बिहारी लाल जिनका आप दर्शन करते हो, स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे देवादिदेव महादेव के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधारमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। कुंडली के हृदय के ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ हैं। ये सब भक्तों के चित्त के ठाकुर जी हैं, ये अपने स्वरूप नहीं है ठाकुर जी के। और हम सबके एक ही ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, यूं ही रहते हैं। पर एक बात बोलूं, अपने हृदय में एक छवि बनाओ, अलग सी छवि। मेरे को एक छवि बड़ी प्यारी लगती है, कभी कभी मैं ठाकुर जी का चिंतन करता हूं कि कभी ऐसे ठाकुर जी बन जाओ। मैंने कई चित्रकारों से बनवा रखा है वो स्वरूप। कैसे? दोनों पैर ऐसे ही त्रिभंग। वैसे तो अपने चित्त का भाव बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है आप सब अपने ही हो। दोनों पैर ऐसे ही हैं त्रिभंग लली ठाकुर जी। एक हाथ, एक भुजा तो अपनी कमर पर है, और दूसरी भुजा जो है
वो नीचे एक छड़ी के ऊपर टेक लगा करके ऐसे खड़े हैं। आहा, बंसी आदि सब सहज भाव में। हमको आराम बहुत प्रिय, इसलिए आराम वाले ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं। ऐसे ठाकुर जी रहे। कभी कभी लगता है लाल जी, ये जीवन जब पूर्ण होना उससे पहले ऐसे से ऐसे हो जाना, बस वो छवि दिख जाए, बस अब समझेंगे बस हो गया, पूर्ण महापूर्ण। ऐसी अपने हृदय में एक छवि बनाओ ठाकुर जी की। कैसे चाहिए आपको ठाकुर जी, किस भाव में चाहिए, उनका स्वरूप कैसा हो, गाल कैसे हो, आंखें कैसी हो, हाथ कैसे हो, और फिर नित्य उस छवि को ही अपने चित्त में धारण करके अपने ठाकुर जी की सेवा करो। आपकी भक्ति का फिर एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी आप ऐसे स्वरूप में आ जाओ, उस दिन समझूंगा कि मेरी भक्ति स्वीकार हो गई है। हमने स्वरूप बनाया ही नहीं है, ठाकुर जी जैसे मिल गए वैसे ही हैं हमारे लिए। अरे नहीं, अपने हृदय का एक स्वरूप बनाओ, अपने हृदय का एक भाव बनाओ। एक गोपाल जी का मैंने दर्शन किया महाराष्ट्र में ही। वो पता कैसे ठाकुर जी हैं, ऐसे जैसे हम बैठे हैं ना सुख आसन में, आलती मार ऐसे ही बैठे हैं गोपाल जी, छोटे से और ऐसे बैठे हैं। ये स्वरूप है उनका, इसी में ही पोशाक पहनते हैं, इसी में ही माला पहनते हैं। तो मैंने जो सेवक थे उनसे पूछा, मैंने कि आप ऐसे ठाकुर जी क्यों बनवाए? बोले कि ये इस भाव में है कि हमारे घर के मुखिया यही हैं, पूरे घर में जो भी निर्णय होता है हम सब यहाँ बैठ के बोलते हैं, ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं। तो ये निर्णय लेने वाले ठाकुर जी हैं, मुखिया ठाकुर जी ऐसे बैठते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं फोटो नहीं डालते, कहीं उनका कुछ नहीं, बस वो अपने घर में ही रहते हैं। मुखिया ठाकुर जी, नाम ही मुखिया ठाकुर जी। अपने हृदय के भाव से ठाकुर जी को, अब श्री जगन्नाथ भगवान एक नहीं अनेक वैष्णवों के भाव से ऐसे हैं ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ भगवान का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, भुजाएं हैं नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख में आंखों में आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पलकें नहीं है, नासिका नहीं है, मुखमंडल भी ऐसा छुपा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो रोने लगे, हृदय पे हाथ धर के बोले मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ठाकुर जी को देख ही नहीं सकता। उनके हाथ ही नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनका मुखमंडल ऐसा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी बोले नाथ ये कैसा रूप है आपका? बोले कैसा रूप है? खुद लिख देते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कब लिखा? बोले तुमने खुद लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, निज कृत कर्म करहु विधि नाना। ऐसे ही है ना, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करहु विधि। हाँ क्या नहीं, वो एक इसका पंक्ति क्या है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म, कर बिन करहि करहु विधि नाना। ऐसे बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब क्रिया करते हैं। जगन्नाथ जी बोले तुमने खुद लिखा है और हमसे पूछ रहे हो कि आपके हाथ पांव कहां हैं? तब उनकी बुद्धि सही हुई, बोले अरे अरे तो हमने ही लिखा है, हमने ही कहा है। तो हमारे आपके भाव से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी का अपना स्वरूप नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। कौन से राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय। सब लोग आओ। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय करताल बजा के गाओ। हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 बोला पुंडलीक वरद हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। आज हम सबका परम सौभाग्य है, आज माइलस्टोन ही मिलते जा रहे हैं हमको एक के बाद एक। हरि भक्त परायण संत श्री नामदेव जी महाराज के वंशज, उनकी वंश परंपरा में ही हरि भक्त परायण श्री माधव महाराज नामदास जी हमारे बीच पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। जिन नामदेव जी का हम चरित्र सुन रहे हैं उन्हीं के ही वंशज आज कथा में पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। हरि भक्त परायण संत श्री तुकाराम जी महाराज के वंशज भी हमारे मध्य में आज पधारे हैं। हरि भक्त परायण श्री बाला साहेब महाराज देहुकर, जो कि श्री तुकाराम जी महाराज संत श्री तुकाराम जी महाराज जी के वंशज हैं, वे भी हमारे मध्य पधारे हैं। आपके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसी हमारी आज योग्यता तो नहीं कि हम श्री साक्षात नामदेव जी और श्री तुकाराम जी का दर्शन कर सकते हैं, पर उनकी वंश परंपरा के उनके ही वंशज हमारे मध्य में आ जाएं, जिनके भावों पर श्री पंडरीनाथ भगवान ठुमक ठुमक करके नृत्य करते थे। ऐसे भक्तराज श्री नामदेव जी श्री तुकाराम जी महाराज, मानो आपके रूप में वे ही दोनों यहाँ आए हैं। दोनों ने सोचो कि चलो भैया कथा है रही, चलो हमारे, अच्छा देखो आप दोनों नामदेव जी और तुकाराम जी के वंशज और हम श्री पंडरीनाथ भगवान के गांव के हैं। ये पंडरीनाथ भगवान वृंदावन के और हम वृंदावनवासी ब्रजवासी। तो आज सब पूर्वजों के प्रेम के भाव से इतने वर्ष बाद भी ये मिलन हुआ है। हम ठाकुर जी के पक्ष से आए, आप भक्तों के पक्ष से आए, ये मिलन देख करके खूब आनंद। और संभवतः जो पंढरपुर के स्कॉन से पधारे हैं ना, पंढरपुर में बंधु श्री चेतन महाप्रभु भी यहाँ पधारे। कल हम कथा सुनाएंगे श्री चेतन महाप्रभु कैसे यहाँ विराजे। श्री नित्यानंद महाप्रभु भी यहाँ आए। सबने आकर के इस रज को पावन किया, इस भूमि को पावन किया हमारे आपके लिए। वे तो आए अपने उद्देश्य अपने दर्शन के भाव से, पर उनके आगमन से यहाँ की रज पवित्र हो गई। ऐसे पंढरपुर स्कॉन के भी हमारे वैष्णव भक्त वृंद पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। आज स्कॉन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के मंगल सुसंकल्प से ये पूरा विश्व कृष्ण भक्ति के रस में ओतप्रोत हो रहा है। ऐसे स्कॉन से पधारे आपको बारंबार वंदन करते हैं। तो हम लोग पुनः भाव में चलें। भगवान का अपना कोई स्वच्छंद श्रृंगार नहीं है। ठाकुर जी का भाव नहीं है कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है। ठाकुर जी कहते हैं तुम भाव करो, मैं श्रृंगार करूंगा, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे हो जाऊंगा। हम क्यों नहीं होते फिर ऐसे? ठाकुर जी भी तो चाहते हैं हमको देखना जैसे वो चाहें, हम क्यों नहीं स्वीकार करते उनके दिए गए सब भावों को? जीवन में सुख बहुत आ जाए तो समझा करो कि ठाकुर जी मुझे देखना चाहते हैं, बढ़िया गोल्ड की चैन पहन के चलूं, हाथ में हीरा की अंगूठी पहन के चलूं, मर्सिडीज में घूमूं। ठाकुर जी देखना चाह रहे हैं तो घूमो। लेकिन कभी ठाकुर जी अगर ये भी देखना चाह रहे हैं कि आज मैं देखना चाहता हूं तो बिल्कुल कंगला हो जा, उसको भी स्वीकार करो। शायद ठाकुर जी को मेरा यही स्वरूप प्रिय होगा, अभी ठाकुर जी को यही देखने में सुख मिल रहा होगा, उसको स्वीकार करो। मैं एक बात कहता हूं, हमारे जीवन में आने वाला हर क्षण, एवरी सेकंड वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया प्रसाद है।